नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी की कक्षा में कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पाठ शुरू करने से पहले हमें बताया गया है कि इस पाठ के रचयिता कौन है। रचयिता मतलब लेखक कौन है, ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। यह पाठ भवानी प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। कई जो है बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है भगवती प्रसाद वाजपेयी। मैंने भी गलत बोल दिया था। भगवती प्रसाद वाजपेयी और भवानी प्रसाद मिश्र मिलते जुलते नाम हैं, तो आपको कोई मतलब कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो कृपया कर इसे याद रखें। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। अभी अपना पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। मतलब कि एक जो था खिलौने बेचने वाला था। बच्चों को तो खिलौने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो जो है मीठे स्वरों में मीठी आवाज़ में गाता हुआ चलता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो बच्चे उसके पास आते, उसको जो है बच्चे उसके पास आकर क्या करते थे, उससे खिलौने लेते थे, मोल भाव करते थे कि भैया ये कितने रुपए का है और ये कितने का। तो फिर वो उनके उन्हें दाम बताता था और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों में से पैसे ले लेता था और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें जो है क्या किया करता था, जो चीज़ उन्हें खिलौना चाहिए होता था वो दे दिया करता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छंदल है। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू और मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने के लिए हैं? और मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने। रोहिणी अपने काम में लग गई। 6 महीने के बाद में क्या हुआ, नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, वो भी 2-2 पैसे में। सो का यहाँ मतलब है वो भी। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, मतलब कि पतला सा है और गोरा युवक है। बीकानेर रंगीन साफा बांधता है। साफा आप कह सकते हो पगड़ी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन्हें हम साफा बोलते हैं। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह सब सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद हो आया। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसके लिए
वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्या क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब कि पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंडा पहुंचा, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ आप पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंगे मुरली और अम्बी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, हर्ष गदगद मतलब अति प्रसन्न हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और यह भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। जो मुरली वाला है वो जो है विजय बाबू से ऐसा कहता है। फिर विजय बाबू बोलते हैं, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो, मतलब कि सभी को 2-2 पैसे में ही देते होगे, पर मुझे ऐसा कहकर प्रसन्न कर रहे हो। मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? असली लागत मतलब असली कीमत क्या है? यह ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि उन्होंने जो है क्या किया है, उन्होंने जो है ग्राहक को नुकसान पहुंचाया और खूब लाभ उठाया है। दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। तो भी देखिएगा, जब मुरली वाला विजय बाबू के साथ पास जाता है तो जब वो कहता है, ऐसे तो यह 3-3 पैसे की है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। फिर जो है विजय बाबू कहते हैं, आप सभी को 2-2 पैसे में ही देते होगे और मेरे ऊपर जो है एहसान डाल रहे हो, एहसान का बोझा डाल रहे हो। फिर जो है वो कहता है मुरली वाला कि बाबूजी, यह तो दुनिया का दस्तूर होता है, रिवाज होता है, चलन कह सकते हो आप, होता है कि दुकानदार चाहे अपनी नुकसान क्यों न करवाए, पर जो वो होता है ना, ग्राहक जो होता है उसको लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये मुझे 2 ही पैसे में पड़ी है, क्योंकि मैंने ये पूरी 1000 बनवाई थी, इसलिए। तो फिर विजय बाबू कहते हैं, चलो ठीक है, अब मुझे इतना समय नहीं है, 2 आप मुझे जो है मुरली दे दो। 2 मुरली वो चुन्नू और मुन्नू के लिए खरीद रहे थे। 8 माह बाद पहले जो है मुरली वाला, खिलौने वाला मुरली के रूप में आया था 6 महीने के बाद में, और अब वो जो आता है 8 महीने के बाद में। नीचे की गली में सवर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर, मैं भी चीक की ओर में बैठी रहूँगी। मतलब कि चीक क्या होता है? चीक होता है पर्दे की ओट में, पर्दे के पीछे बैठी रहूँगी। ठीक है, वो ऐसा बोलती है। 8 माह बाद में फिर से जब मुरली वाला जो है मिठाई वाला बनकर आता है, तो जब उसको, रोहिणी को पता चल जाता है कि उसने ये सवाल कई बार सुना हुआ है, तो फिर वो झट से नीचे जाती है। वहाँ पर कौन होती है? ऊपर ही होती है उसकी जो दादी माँ होती है, उसकी एक बूढ़ी वृद्ध दादी। फिर वो उसकी दादी से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए थोड़ी मिठाइयाँ ले लो। और फिर वो कहती है, मैं सामने कैसे जाऊँ, मैं चीक की ओट में, मतलब कि पर्दे की ओट में बैठ जाऊँगी। दादी उठ के कमरे से उधर आकर बोली, ए मिठाई वाला, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं,
रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। हमें जो कफ हो जाता है उसको भी दूर कर देती है। ठीक है, कितनी 1 मिनट, खांसी भी दूर करती है। कितनी हूँ चपटी, हूँ की जगह है आएगा। कितनी है चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे ही 16 देता है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? या वे निवासी तो तुम हो नहीं, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, यहाँ के रहने वाले तो तुम हो नहीं। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका। रोहिणी ठीक की और आड़ आएगा या शायद से कोड आएगा, आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी बोले, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर का मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख, मतलब बड़ा सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे वह भी बताऊँ। मेरे सोने का संसार था, 12 संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल मतलब शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यही आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं से उछल कूद कर रहे हों। पैसों की कीमत थोड़ी ही है, अब की दया से पैसे तो काफ़ी हैं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। अम्मा मिठाई मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार यह पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादल मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो यह था हमारा पाठ मिठाई वाला। मूल्यांकन मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस स्टोरी से क्या
इस जो ये पाठ है इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, और जो है हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसा कि वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों में ढूंढता था, वैसे ही हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा सुखी रहना चाहिए। जो भी हमारे पास जो चीज़ होती है उसके अंदर ही हमें सुखी रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।